उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान नगर विधायक ने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नगर विधायक ने कहा कि अयोध्या नगरी में लगने वाले भगवान श्री राम की 251 मीटर की प्रतिमा पर अभी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया। अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसलिए अयोध्या में आई कई योजनाएं जिसकी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति योजना में देरी हो रही है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर विधायक ने कहा, इस बार 7.5 लाख दिए जलाकर ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया जाएगा। 9 लाख दिए जलाने की योजना है। जब पहला दीपोत्सव मनाया गया तो पूरे देश में दीपों की व्यवस्था की गई। माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज मुहैया करा रहा है मिट्टी के दिए। कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिए गए। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा व अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेंटर का लोकार्पण हो सकता है। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। विधायक ने कहा, अयोध्या ऐसी विश्व स्तरीय नगरी बने, इस पर लगातार फोकस मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। नई अयोध्या 1200 एकड़ में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या ऐसी विश्व नगरी बने जिसमें हर प्रदेश के गेस्ट हाउस और वो लोग जो अयोध्या में बसना चाहते हैं उनको जमीन प्लाटिंग देने का काम, जमीन पर गेस्ट हाउस, अस्पताल, धर्मशाला बनाने का कार्य बहुत ही जोरों से चल रहा है। इसलिए अयोध्या विश्व नगरी के रूप में बनने जा रही है। विधायक ने दशरथ समाधि व सूर्य कुंड का कायाकल्प किया जा रहा है। सूर्य कुंड के लिए 24 करोड़ रुपए की धनराशि मिल चुकी है। ऐसे में हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप बैसिंग गौशाला में कार्य नहीं हुआ है। गौशाला के लिए बैसिंग गांव में 108 बीघे जमीन दी गई थी। कार्यदायी संस्था पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। जब मूर्ति लगाने का काम निर्णय हुआ था उस समय जमीन कहाँ होगी ये नहीं तय हुआ था। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं अयोध्या में लगातार आ गई और प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का भी फैसला आ गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसका भी कार्य शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से जमीन चिन्हित हुई, लेकिन अभी तक उसका अधिग्रहण नहीं हुआ और वो योजना अभी थोड़ा सा आगे चलेगी मुझे लगता है, लेकिन अभी इसमें काम हो रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि इस समय कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 7.5 लाख दीपोत्सव में दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। योजना 9 लाख की है, लेकिन 7.5 लाख तो निश्चित टारगेट है जो हर कीमत पर हम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, जब पहला दीपोत्सव मनाया था तो पूरे प्रदेश से दिए इकट्ठे किए गए थे। अचानक इतने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना में, प्रजापति योजना में वो चाक दिए, इलेक्ट्रिक चाक दिए, आज यहीं पर दिए बने हैं। हमको कहीं लाने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों बेरोजगार साथी उसमें लगे हैं और इस बार 7.5 लाख के साथ ऐतिहासिक दीपोत्सव बनेगा और कोरोना का भी कुछ प्रभाव कम हो रहा है। अच्छा है, उसमें दीपोत्सव में सब लोग अपनी भागीदारी करेंगे। कैसे विशिष्ट नगरी बने, इस पर लगातार फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। मैं कह सकता हूँ अभी अयोध्या, नई अयोध्या 1200 एकड़ में बनने जा रही है, जिसमें हर प्रदेश के गेस्ट हाउसेस बनेंगे और वो लोग जो अयोध्या में बसना चाहते हैं उनको ज़मीन प्लाटिंग देने का काम, गेस्ट हाउस बनाने का काम, अस्पताल, धर्मशालाएँ बनाने का काम उसमें शुरू होगा। तो इस प्रकार से सर्वांगीण अयोध्या एक बार पुनः विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है। बस अड्डे मुझे लगता है कि अभी दीपोत्सव में कुछ बहुत सारे लोकार्पण होंगे और शिलान्यास भी होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी विधानसभा में दशरथ समाधि उपेक्षित थी, आज उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। सूरज कुंड बहुत प्राचीन कुंड था, कितनी इच्छा थी पूरे देश में ये प्रभु सूर्य देव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। मैं एक बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को वहाँ ले गया था और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत पौराणिक स्थल है, आज 24 करोड़ रुपया मिल चुका है और सूरज कुंड का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है दीपोत्सव पे उसका शिलान्यास हो। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया था कि सूरज कुंड का काम महाराष्ट्र शुरू कराएं। तो मुझे लगता है देखिए सड़क का टेंडर जो हो गया वो बनेगी और मीडिया सेंटर का लोकार्पण भी मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उन सब का लोकार्पण दीपोत्सव के आसपास निश्चित रूप से होगा। ये निश्चित रूप से बैसिंग गौशाला
जो मुख्यमंत्री जी का एक प्राइम प्रोजेक्ट था, और हम लोगों ने 108 बीघा ज़मीन बेसिक गाँव में छांट कर दी थी। इसमें एक नया पैसा भी मिलेगा, ग्रामीण जमीन पड़ी हुई थी, आज वो गौशाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसके निर्माण में जिस प्रकार से उसका निर्माण होना चाहिए, जो कार्यदायी संस्था को काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि उस पर मैंने आज जानकारी की थी, कोई कार्रवाई भी नगर आयुक्त ने की है कार्रवाई संस्था पर। तो निश्चित रूप से जो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में बेसिक गौशाला एक प्राइम प्रोजेक्ट रहेगा, और जो हम लोगों की योजना भी अनी बुलियन पीड़ित संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्याय एडवोकेट के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन करने के साथ ही अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन कमिश्नर एवं डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपा गया। अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि अनी बुलियन कंपनी की निहारिका सिंह IFS की गिरफ्तारी के संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा है। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी लोग मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपने के साथ ही विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में गौरव पांडे, रवि प्रताप राय, दीपक तिवारी, अंकित सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। कि अजीत गुप्ता द्वारा जो है अनी बुलियन ट्रेडर्स कंपनी एक कंपनी बनाई थी, जिसमें उन्होंने करीब 10 सालों तक जो है काम किया। फैजाबाद में निवेशकों को लालच दे करके जोड़ा, उनके धन को 40% मुनाफे पे जो है पैसा लगवाया। इसके बाद ये लोग मिल करके एक घोटाला करके करीब 2000 करोड़ रुपया ले करके जो है ये कंपनी फरार हो गई, जिसमें अजीत सिंह की पत्नी IFS निहारिका सिंह जो पूरी जांच को प्रभावित कर रही हैं, उनके प्रेशर में फैजाबाद का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। यहाँ तक कि अमेठी जनपद में वहाँ के जो मुलजिमान थे उन पे गैंगस्टर भी लगाया गया, 14A की कार्यवाही भी की गई, किंतु जनपद अयोध्या में आज तक इस तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आज आपने ज्ञापन सौंपा गिरफ्तारी को लेकर के? जी नहीं, हमारी 2 मांगे हैं। एक मांग ये है कि जो भी FIR अब तक 40-50 हुई हैं, उसके संबंध में इसकी जांच CBI को सौंपी जाए और निहारिका सिंह की गिरफ्तारी की जाए। यदि नहीं होती क्या करेंगे आप? यदि नहीं होती तो अब हमारा अगली रणनीति हमारी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना, इसके बाद लखनऊ में विधान भवन सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन तब तक होता रहेगा जब तक निहारिका सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार उपाध्याय, एडवोकेट। मैं अनी पीड़ित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या पूरा प्रकरण क्या है, बताइए गौरव। ये पूरा प्रकरण अनी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हुए थे। इसमें अनी घोटाले के लिए जिलाधिकारी महोदय ने नगर मजिस्ट्रेट साहब को नियुक्त कर दिया है अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो ज्ञापन हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। ये पूरा मामला ये है कि जांच तो चल रही है, गिरफ्तारी भी हुई है। अजीत गुप्ता जो कंपनी के मालिक थे वो जेल भी जा चुके हैं, और साथ में कई अन्य डायरेक्टर भी जेल जा चुके हैं, और अभी कई लोग बाहर मुलजिम घूम भी रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि IFS निहारिका सिंह जो कि इस पूरी कंपनी को पूर्ण संरक्षण भी देती थी, सहयोग भी करती थी, और पूरी तरीके से इस संस्था में निवेश के लिए प्रेरित करती थी आकर के निवेशकों को। बहुत बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, जिस तरह से आज आपने ये है आप जो है आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कितना समय दिया आपने? हम 1 महीने के अंदर अगर निहारिका सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके लिए फिर हम माननीय मुख्यमंत्री और लखनऊ जाकर के जो धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, और जब तक निहारिका सिंह के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, वो इस पूरे प्रभावित कर रही हैं जांच को। क्या नाम आपका? वो बाहर गौरव पांडे। शहर के जनना हॉस्पिटल रोड कसाबवाड़ा में मुख्य मार्ग पर स्थित मेड लाइफ मेडिकल स्टोर का उद्घाटन लखनऊ KGMC के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेडिकल स्टोर संचालक तनु अग्रवाल और वकार अहमद ने कहा कि इस मेडिकल स्टोर सेंटर में सभी तरह की जांच और अनुभवी चिकित्सकों द्वारा OPD की सुविधा के साथ ही सभी प्रकार की दवाएं उचित रेट पर उपलब्ध हैं। यहाँ शुगर, BP और आर्थो से संबंधित एवं अन्य रोगों का भी इलाज किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर 50 मरीजों का निःशुल्क चेकअप करते हुए उचित सलाह भी दी गई। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर AN यादव, संजय अग्रवाल, अनुराग, शहनशाह आदि लोग मौजूद रहे। मेडिकल स्टोर के संचालक वकार अहमद ने शहर वासियों से सेवा अवसर प्रदान करने की अपील की।
मैं डॉक्टर एन यादव जनरल फिजिशियन, और यहाँ पे लोगों ने अपना एक मल्टी स्पेशलिटी टाइप का सेटअप की प्रयास है, पहल है। इसमें जो है आर्थो सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल आर्थो सर्जन, जो कि KGMC में एज ए प्रोफेसर हैं आर्थो डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हम लोग चाह रहे हैं कि पेशेंट को जो है कम से कम में एक बेहतर इलाज उसको हम प्रोवाइड कर सकें। इसी एक प्रयास में हम लोगों ने ये एक कोशिश करी है, एक पहल की है मेडलाइफ मेडिकल स्टोर के नाम से। कहाँ पे खोले हैं? ये आपका कसाबबाड़ा में है, GIC रोड पे पड़ेगा। एन यादव एज ए जनरल फिजिशियन। थैंक यू। कोरोना काल में हमने पहले भी बहुत सुविधाएं दी हैं पेशेंट को, और अब भी हम हमेशा तत्पर हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं करने के लिए लोगों के लिए। जब ऊपर वाले ने हमें जब यही सौंपा है, हमें ये जिम्मेदारी दी है, किसी तरह से हम अगर उस लायक हैं तो हमारा प्रयास यही है कि हम अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करें। चाहे कोरोना काल हो, चाहे नॉर्मल पीरियड हो, हर पीरियड में हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं और लोगों को बेहतर करना चाहते हैं। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर ग्राम मेहदौना में 2 ग्राम ड्यूहारी ब्लैकसर में तकरीबन 300 परिवार निवास करते हैं। आपको बदल चलें, 50 घंटे की बरसात ने मिल्कीपुर तहसील के मेहदौना में जल भराव की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सारे रास्तों में जल भर जाने से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि स्कूलों में भी पानी भर जाने से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ग्रामवासी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है, विधायक गोरखनाथ आज तक हम लोगों का हालचाल जानने नहीं आए, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी अभी तक नहीं आए। हम लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आइए देखते हैं साकेत न्यूज की टीम से ग्रामवासियों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और जो है इसी मजरे से ब्लैकसर ड्यूहारी सारे रास्ते जुड़े हुए हैं, जो कि एक ही मात्र रास्ता है, जो हमेशा से क्या कहते हैं रास्ता खराब रहती है। और जल भराव तो इस टाइम है, लेकिन रास्ता की समस्या हमेशा से बनी रहती है। और मौजूदा जो है हमारे विधायक भी अभी तक नहीं आए, न कोई शासन प्रशासन आया। यहाँ तक कि मेरे दादा की 1 जुलाई को तबीयत खराब हुई, गिर गए जो है, और उनको 29 अगस्त की उनकी डेथ हो गई। मैं उनको कहीं ले जा नहीं सका, उनकी डेथ हो गई। अब इससे बढ़ के मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, ऐसे वो स्कूल कहाँ जा पाएंगे, चारों तरफ जल भराव है, इससे जो है स्कूल भी बंद हो गया है। जब जाने पानी हम लोग सब्जी नहीं ले जा पा रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों की क्या समस्या है? सर लेखपाल सर को अवगत करा दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ तक कोई आया नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद निजामुद्दीन। सर दीवारी का मामला है आए। अब ग्राम सभा मेहदौना का है, और एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते पे जो है हर साल का दिक्कत है। अब की तो मान लो बाढ़ आ गई है, और हर साल ही के जो है कमर भर पानी में हलना पड़ता है। तो हमसे निवेदन है विधायक जी से भी और लल्लू संसद साहब से भी मौजूद मतलब निवेदन है कि इसमें गौर किया जाए कि हमारी लोग की समस्या को हल किया जाए। चुनाव से पहले कर ले, मतलब आज तक का ना कोई विधायक आया है, ना कोई मतलब लेखपाल आया, कोई अधिकारी यहाँ हमारी लोग की समस्या सुनने नहीं आता है। और लेखपाल को मतलब करवाए भी नहीं आया अभी तक, और हर साल का ही समस्या है साहब। क्या नाम आपका? जमशेद खान है। कोई नहीं जा रहा साहब, कैसे बह जाएंगे पानी में। तुम लोग यार जनौरा बाईपास पर रॉयल SRH क्लब एंड कैफे का भव्य उद्घाटन राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रतिष्ठान के प्रबंधक सुधाकर सिंह ने बताया, अयोध्या शहर में सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण के साथ शहर वासियों के साथ
साथ रामनगरी अयोध्या में आने वाले आगंतुकों को खाने पीने एवं मनोरंजन हेतु उचित व्यवस्था प्रदान करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रतिष्ठान के सहयोगी विक्रांत सिंह ने कहा, शहर का पहला वातानुकूलित पूर्ण परफॉर्मिंग लाउंज एंड कैफे है, जिसमें आने वाले आगंतुकों की सेहत और मनोरंजन के साथ मॉकटेल और डीजे सहित सारी सुविधा सुसज्जित की गई है। यहाँ पर सभी प्रकार के वेज एवं नॉन वेज व्यंजन पूरी तरह से शुद्ध उपलब्ध रहेंगे। श्री सिंह ने जानकारी दी, यहाँ पर मांगलिक कार्यों हेतु जैसे बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कंपनी की मीटिंग, एंगेजमेंट हेतु बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर हेमंत प्रताप सिंह, विक्रांत सिंह, स्वामीनाथ सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, अतुल सिंह, दिवाकर सिंह, दुर्गा सिंह, अमरजीत सिंह, अखंड प्रताप सिंह, मनोज श्रीवास्तव, कौशल किशोर पांडे, मनोज श्रीवास्तव, के सिंह, योगाचार विनोद जायसवाल, महेश प्रताप सिंह, बब्बू सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। कैफे एंड क्लब इसमें है। इसमें जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर रेस्टोरेंट और बार वगैरह की व्यवस्था इसमें रखी गई। डांस क्लब और प्राइवेट केबिन है इसमें, प्राइवेट पार्टी वगैरह देने के लिए, और ये मेरे बेटे द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, जिसके लिए हम इनको अपना आशीर्वाद स्वरूप देना चाहते हैं और ये इसके लिए काम करेंगे। क्या नाम है? इसमें डांस क्लब का रहेगा, रेस्टोरेंट पूरा रहेगा, नॉन वेज और वेज का, और चाउमीन जितने भी इसमें चाइनीज और इंडियन सारे सिस्टम रहेगा, और मॉकटेल कॉकटेल की पूरा इसमें व्यवस्था होगी। मॉकटेल का चल रहा है, कॉकटेल का थोड़ा सा सिस्टम हो जाएगा। दिनांक 16 सितंबर 2021 को हमारे रेस्टोरेंट का नाम है द रॉयल SRH क्लब एंड कैफ़े, जो कि अपने NH27 पे जनौरा देवकाली बाईपास मार्ग पर स्थित है, जिसका आज उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी श्री बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। सुबह उन्होंने करीब 12 बजे इसका उद्घाटन किया है। और ये जो हमारा लाउंज है, इसके पीछे, इसको सेटअप करने के पीछे हम लोग का ये सोच है कि जैसे जो हमारा शहर है ये अभी विकसित हो रहा है, जैसा कि पूरे विश्व पटल पे अयोध्या का नाम अब होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जनपद के जो लोग हैं उनको सारी सुविधाएं जो एक अच्छे रेस्टोरेंट में हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए, हमने पूरी कोशिश किया है कि वो फैज़ाबाद में मिले, और जो देश विदेश से जो दर्शनार्थी भी आएंगे उनको भी हम यहाँ पे बेहतर हॉस्पिटैलिटी दे पाएँ, उसी को ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट और क्लब एंड कैफ़े का सेटअप किया गया है। और यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स आएंगे उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ओरिजिनल क्रॉकरी और मनोरंजन के लिए पूरा ध्यान रखा हुआ है। क्या नाम है? मैं विक्रांत सिंह, और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं श्री। अयोध्या जनपद के कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक शेरपुर पारा में फर्जीवाड़े का एक मामला प्रकाश में आया है। यह मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के गंडई की रहने वाली हसरतुल निशा ने बैंक प्रशासन पर बगैर उसकी जानकारी के उसके खाते से बड़ी रकम निकालने का आरोप लगाया। शिकायती पत्र के अनुसार हसरतुल निशा ने कहा, उसके बचत खाते से 1 सितंबर को 22 मिनट में 95 बार में 1000 की दर से 94 बार और एक बार में 10,000 के हिसाब से 1,04,000 रुपए निकाले गए। पीड़िता को उसके धनराशि की निकासी की सूचना उसे सोमवार को तब लगी जब वह बैंक में जरूरी काम से पैसा निकालने के लिए गई। पीड़िता ने आरोप लगाया, ना तो उसके बचत खाते पर कोई एटीएम है और ना ही उसके खाते पर किसी प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। बैंक प्रशासन पर फर्जीवाड़े में शामिल होने का शक पैदा हो गया। हालांकि बैंक प्रशासन पीड़िता को कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है, जबकि पीड़िता द्वारा बैंक के स्टेटमेंट निकलवाने के बाद फर्जीवाड़े का यह तथ्य सामने आया। अब पीड़िता न्याय पाने के लिए बैंक व पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रही है। हमारी यह है कि शेरपुर पारा वाले बैंक में हमारा खाता है, हमारी बेगम का,
जिससे हम क्या कहते हैं आज गए हैं पैसा निकालने के लिए, तो उसमें पैसा नहीं है। और 1 तारीख को पैसा उसमें निकाल लिया गया है। तो हम गए थे, उसके पहले पता नहीं कितने तारीख को है, उसमें 10,000 रुपया निकाले थे। उसके बाद आज हम गए पैसा निकालने के लिए, तो पैसा उसमें नहीं, बोलने पर पैसा सारा निकल चुका है। तो ये पैसा किस तरीके से निकल गया, हमारे पास कोई ATM नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन सुविधा है कि हम किस तरीके से निकला, हमको जानकारी नहीं है। 95 बार में ये पैसा 1,04,000 रुपया निकला है। किस तरीके से निकला हमको इसकी जानकारी नहीं है। इमाम अली। खाता किसके नाम से? खाता हसरतुल निसा के नाम पे है। ये हमारी बेगम है।